नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है निष्ठा और राखी। समाज में ऐसे कई लोग हैं जो राष्ट्रगीत की धुन सुनकर जहां है वहां खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में राष्ट्र के लिए सम्मान है, निष्ठा है। ऐसे लोग भले ही उनका मानसिक संतुलन बिगड़ भी जाए, लेकिन उनके मन में कहीं गहरे राष्ट्र के प्रति भक्ति होती है, निष्ठा होती है। इसका भुगतान भी उन्हें करना पड़ता है कभी कभी। वैसे भी राष्ट्र प्रेमियों को, देश प्रेमियों को हमेशा से ही यातनाएं भोगनी पड़ी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक कहानी रक्षाबंधन से संबंधित है और एक कहानी स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। निष्ठा। वह भाग गया, पकड़ो पकड़ो उसे, अधीक्षक दौड़ते हुए चिल्लाया। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा वह पागल आखिरकार आज स्वतंत्रता दिवस के दिन मौका ताड़कर मेंटल हॉस्पिटल से भाग निकला। अधीक्षक की आवाज सुनकर सुरक्षाकर्मी उस पागल के पीछे दौड़े, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद भी वह पागल पता नहीं कैसे छिपते छिपाते उनके नजरों से ओझल हो जाता। एक सुरक्षाकर्मी ने उस पागल को कुछ दूर खड़े देखा, जिसके बाद उस सुरक्षाकर्मी ने बिना देर किए अपने साथियों को इशारा किया। वे सब के सब पूरी ताकत से दौड़े, लेकिन लग रहा था कि वह फिर भाग निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्हें देखकर भी वह पागल वहीं रुका रहा और कमर की तरफ दोनों हाथ सीधे करके सीना तान के खड़ा था। कुछ क्षणों में सुरक्षाकर्मी दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए। वो अभी भी वैसे ही खड़ा था, चुपचाप। सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। कुछ क्षणों तक उसने भी कोई प्रतिकार नहीं किया और तब तक उसे ढंग से पकड़कर बांध भी लिया गया था। उसे गाड़ी में चढ़ाते वक्त सुरक्षाकर्मी कह रहा था, अच्छा हुआ कि राष्ट्रगान चल गया इसी समय और यह पागल पकड़ा गया। दूसरा सुरक्षाकर्मी कहने लगा, पूरा का पूरा पागल ही है ये जो रुक गया। मित्रों, देश के राष्ट्रीय गान के प्रति मन में सम्मान की भावना जिस व्यक्ति के अंतरतम तक बैठी हुई है, वो अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना भी राष्ट्रगान का सम्मान जरूर करता है, चाहे इसे उसके लिए यातनाओं से क्यों न गुजरना पड़े। स्नेह बंधन। रक्षाबंधन में 2 ही दिन रह गए थे। देवकी बड़ी उदास थी। पिछले महीने ही उसका इकलौता फौजी भाई सरहद पर युद्ध के दौरान शहीद हो गया था। पति और बच्चे भी उसके दुख से व्यथित थे। देवकी बंद कमरे में उस संदूक को खोले बैठी थी, जिसमें उसके भाई से संबंधित यादें सहेज कर रखी हुई थी। उसमें ढेर सी वो राखियां भी रखी हुई थी जो वह अतिरिक्त रूप से लेकर आया करती थी, और अंत में जो उसे अच्छी लगती थी डाक से भेज देती थी। अब वो सभी राखियां देवकी के लिए महज सूत का धागा लग रही थी। आज रक्षाबंधन था, पति और बच्चों की छुट्टी थी, अतः देवकी भी देर तक सोती रही। तभी बाहर के शोर से उसकी आंख खुल गई। ऐसा लगा जैसे सारा मोहल्ला उसके घर के सामने एकत्र हो गया हो। उसने बाहर आकर देखा, सेना के 2 ट्रक घर के द्वार पर थे, जिसमें से एक एक करके जवान उतर रहे थे। कुछ ही देर में सभी जवान सावधान की मुद्रा में कतार में खड़े हो चुके थे एवं अपने दाएं हाथ को आगे कर चुके थे। अब देवकी सब समझ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह चले। तुरंत अंदर से संदूक उठा लाई। सामने एक नहीं 25-30 भाई थे। सबकी कलाई पर वो राखी बांधती चली गई। तभी पति और बच्चे अलग अलग ट्रे में अल्पाहार की सामग्री लेकर आ गए। देवकी ने आश्चर्य से पति की तरफ देखा तो उनके होठों पर शरारती मुस्कान दिखाई दी। आज भाई के लिए लाई हुई वही अतिरिक्त राखियां भाइयों की कलाई पर सुशोभित थी, मगर आज वही राखियां सूत का धागा नहीं बल्कि स्नेह बंधन युक्त शीतल एहसास करा रही थी। राखी की सौगात। मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन उसकी खासियत होती है उसके रिश्तों की मिठास और स्नेह की गरिमा। ऐसे ही एक परिवार में रमेश वर्मा, उनकी पत्नी सविता और बेटा आकाश और बेटी रिया थे। रिया कॉलेज के हॉस्टल में पढ़ रही थी। वह हर साल रक्षाबंधन पर जरूर घर आती थी ताकि अपने छोटे भाई आकाश को राखी बांध सके।
इस साल भी रिया ने रक्षाबंधन पर घर आने का प्रोग्राम बना लिया। वो बड़ी उत्साहित थी क्योंकि उसे अपने भाई से मिलना बहुत पसंद था। सविता भी रिया के आने की खबर सुनकर बड़ी खुश थी। उसने रक्षाबंधन के त्योहार पर दाल बाटी और खीर चूरमा बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि दोनों बच्चों को राजस्थान का यह पारंपरिक भोजन बहुत पसंद था। वो हर बार यही बनाती थी। रिया रक्षाबंधन से 2 दिन पहले ही घर पहुंच गई और अपने भाई के लिए राखी और उपहार जुटाने में व्यस्त हो गई। एक दिन जब सविता अपने काम में व्यस्त थी, तभी उनके भाई राजेश का फोन आया। बहन, कई वर्ष हो गए तेरे हाथों से राखी बंधवाई नहीं। इस बार तो रक्षाबंधन के पर्व पर आ जा, राजेश ने भावुक होकर कहा था। सविता ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हुए कहा, भाई, मैं इस बार भी नहीं आ पाऊंगी। घर में भी बहुत काम है और बच्चों का ख्याल भी रखना है। लेकिन फोन रखने के बाद में सविता का दिल बड़ा उदास हो गया। उसने सोचा, विवाह के बाद मैं कभी भी अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई, हमेशा डाक से ही भेजती रही हूँ। उसकी आंखों में ये सोचते हुए आंसू आ गए, लेकिन फिर उसने अपनी भावनाओं को छिपा लिया। रिया जो पास में ही बैठी थी, उसने अपनी माँ और मामा की बातें सुन ली थी। उसे समझ में आ गया कि उसकी माँ इतनी उदास क्यों है। उसने ठान लिया कि इस बार वो अपनी माँ को रक्षाबंधन पर मामा जी के पास भेज कर ही मानेगी। अगले दिन रिया ने अपनी योजना बनाई। उसने अपने पिता से बात की और उनसे अपनी माँ को मामा जी के पास भेजने की अनुमति मांगी। रमेश वर्मा ने पहले तो हिचकिचाते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं होगी तो घर का सारा काम कैसे होगा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, हम सब मिलकर सारा काम कर लेंगे। माँ को भी भाई से मिलने का हक है। रमेश वर्मा ने अपनी बेटी की समझदारी और संकल्प को देखते हुए सहमति दे दी। रिया ने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार आप मामा जी के पास रक्षाबंधन पर जरूर जाएंगी। मैंने सब व्यवस्था कर दी है। सविता ने पहले तो मना किया, नहीं बेटी, मुझे यहाँ रहना चाहिए, तुम्हारे और तुम्हारे पापा के लिए। तुम लोगों सब मेरी जिम्मेदारी हो। रिया ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, आप तो हमेशा ही अपनी जिम्मेदारी निभाती आई है। इस बार हमारी बारी है, हम अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। आप निश्चिंत होकर मामा जी के पास जाइए, खूब अच्छे से रक्षाबंधन का त्योहार मनाइए। हमें भी तो देखना है कि हम आपके बिना कैसे सब कुछ काम कर पाते हैं कि नहीं। सविता ने अपनी बेटे की बात मान ली। उसके दिल में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, बेटी ने मेरी खुशी के लिए कितना सोचा है। बेटी बड़ी हो गई है मेरी। रक्षाबंधन के दिन सविता अपने भाई के घर पहुंची। राजेश ने अपनी बहन को देखा तो वो आश्चर्य और खुशी से भर गया और उसने भरे गले और भरी आंखों से अपनी बहन को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में ही आंसू थे, लेकिन ये आंसू बड़ी खुशी के थे। इन आंसुओं में खुशी झिलमिला रही थी। सविता ने अपने भाई को राखी बांधते हुए कहा, भाई, ये राखी हमारे अटूट रिश्ते का प्रतीक है। राजेश ने अपनी बहन को उपहार देते हुए कहा, बहन, तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। मैं तो हर साल तुम्हारी आई हुई राखी अपनी बेटियों से अपनी कलाई पे बंधवाता हूँ। इसी बीच रिया और उसके पिता ने घर की सारी व्यवस्था संभाल ली थी। रिया ने अपने भाई आकाश को भी राखी बांधी और दोनों ने अपनी माँ की गैर मौजूदगी में भी त्योहार की खुशियों को भरपूर तरह से मनाया। उन्होंने अपनी माँ की कमी किसी तरह से एक दूसरे को महसूस नहीं होने दी। जब सविता घर वापस आई तो उसने देखा कि सब कुछ सुव्यवस्थित रूप से चल रहा था। रिया और आकाश ने मिलकर घर की सारी जिम्मेदारी निभाई थी। सविता ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। बेटी, तुम सचमुच बड़ी हो गई हो। तुमने मुझे सिखाया है कि अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए हमें कभी समझौता नहीं करना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत और समझदारी ने मुझे ये प्रेरणा दी है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपने हमें हमेशा सिखाया है कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। मैंने तो बस वही किया जो आपने हमें सिखाया। मित्रों, अभी आपने जो कहानियां सुनी, उनमें से निष्ठा कहानी डॉक्टर चंद्रेश कुमार छतरानी जी ने लिखी थी। स्नेह बंधन अश्विनी भार्गव जी ने लिखी थी और राखी की सौगात इसे कुसुम अग्रवाल जी ने लिखी थी। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी छोटी लघु कथा आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।